श्री कृष्ण द्वारा बताई गई मन की बुरी आदतों से छुटकारा पाने की कथा। भूमिका। श्री कृष्ण केवल एक दिव्य अवतार नहीं थे, बल्कि एक महान शिक्षक, मार्गदर्शक और मनोवैज्ञानिक भी थे। उन्होंने गीता में जो उपदेश दिए, वे आज भी जीवन की हर समस्या का समाधान बताते हैं। मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु उसका अपना चंचल मन होता है, जो बुरी आदतों और नकारात्मक विचारों से घिरा रहता है। लेकिन श्री कृष्ण ने गीता में और अपने जीवन के माध्यम से बताया कि कैसे मन को नियंत्रित किया जाए और बुरी आदतों से छुटकारा पाया जाए। इस कथा में हम श्री कृष्ण द्वारा बताए गए उपायों को एक रोचक कहानी के माध्यम से समझेंगे। कथा का प्रारंभ द्वारका में एक युवा ब्राह्मण आनंद श्री कृष्ण के पास आया। वह अत्यधिक परेशान था और बोला, हे माधव, मेरा मन बुरी आदतों और नकारात्मक विचारों से भरा हुआ है। मैं क्रोध, लोभ, मोह और ईर्ष्या से ग्रस्त हूं। मैं इनसे छुटकारा पाना चाहता हूं, लेकिन बार बार असफल हो जाता हूं। कृपया मुझे मार्ग दिखाइए। श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, आनंद, मन को शुद्ध करना आसान नहीं है, लेकिन यह असंभव भी नहीं। इसके लिए धैर्य, अभ्यास और सही मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है। मैं तुम्हें कुछ कहानियां सुनाता हूं, जिनसे तुम सीख सकते हो कि मन की बुरी आदतों से कैसे छुटकारा पाया जाए। वेट। विचारों की शक्ति। चोर और संत की कथा। एक गांव में एक चोर रहता था, जो चोरी करने की आदत से मजबूर था। वह बार बार चोरी करने का प्रयास करता और पकड़ा जाता। एक दिन उसने एक संत से पूछा, गुरुदेव, मैं चोरी करना छोड़ना चाहता हूं, लेकिन बार बार मेरी आदत मुझे मजबूर कर देती है। मैं क्या करूं? संत ने कहा, बस एक नियम बना लो। जब भी चोरी करने जाओ, पहले 5 मिनट ध्यान करो और सोचो कि यह सही है या गलत। चोर ने ऐसा ही किया। धीरे धीरे जब वह चोरी करने जाता, तो ध्यान करने के दौरान उसका मन बदल जाता और वह चोरी से बच जाता। कुछ ही महीनों में उसकी आदत पूरी तरह छूट गई। श्री कृष्ण बोले, आनंद, विचारों की शक्ति बहुत महत्वपूर्ण होती है। अगर तुम हर बार बुरी आदत को अपनाने से पहले ठहर कर सोचोगे, तो धीरे धीरे तुम उन आदतों से मुक्त हो जाओगे। डू। संगति का प्रभाव। गंधहीन फूल और इत्र व्यापारी मन बार बार बुरी आदतों की ओर क्यों आकर्षित होता है? श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, अर्जुन, संगति का बहुत प्रभाव पड़ता है। एक बार एक गंधहीन फूल जंगल में उगा। वह बहुत सुंदर था, लेकिन उसमें कोई सुगंध नहीं थी। एक दिन एक इत्र व्यापारी ने उसे अपने इत्र के डिब्बे के पास रख दिया। कुछ ही दिनों में फूल भी सुगंधित हो गया। ठीक उसी प्रकार, यदि तुम अच्छी संगति में रहोगे, तो तुम्हारा मन भी शुद्ध हो जाएगा और बुरी आदतें स्वयं ही समाप्त हो जाएंगी। आनंद ने सिर हिलाया और मन में ठान लिया कि वह अच्छी संगति अपनाएगा। 3. अभ्यास और धैर्य। चींटी और पहाड़। एक बार एक चींटी एक बड़े पहाड़ के ऊपर चढ़ने का प्रयास कर रही थी। वह कई बार गिरती, लेकिन हार नहीं मानती थी। धीरे धीरे वह पहाड़ के ऊपर पहुंच गई। श्री कृष्ण बोले, आनंद, मन की बुरी आदतें एक दिन में नहीं छूटती। इसके लिए निरंतर अभ्यास और धैर्य की आवश्यकता होती है। जब भी तुम असफल हो, तो हार मत मानो। बार बार प्रयास करो और तुम सफलता प्राप्त करोगे। 4. गीता का ज्ञान। आत्मनियंत्रण और कर्म योग। श्री कृष्ण ने कहा, आनंद, गीता में मैंने कहा है, मनुष्य अपने मन का मित्र भी बन सकता है और शत्रु भी। यदि तुम अपने मन को नियंत्रित करोगे, तो वह तुम्हारा सबसे बड़ा मित्र बन जाएगा। इसके लिए कुछ प्रमुख बातें अपनाओ। 1. सत्संग। अच्छे लोगों की संगति में रहो। 2. ध्यान और योग। प्रतिदिन ध्यान करो, इससे मन स्थिर होगा। 3. निष्काम कर्म। बिना किसी स्वार्थ के कर्म करो, इससे लोभ और मोह कम होंगे। 4. सकारात्मक चिंतन। नकारात्मक विचारों को सकारात्मक विचारों से बदलो। 5. आत्मनिरीक्षण। प्रतिदिन अपने कार्यों और विचारों का मूल्यांकन करो। आनंद ने यह बातें गांठ बांध लीं और निश्चय किया कि वह इन उपदेशों का पालन करेगा। निष्कर्ष, समय बीतता गया और आनंद ने श्री कृष्ण द्वारा बताए गए उपायों को अपने जीवन में अपनाना शुरू कर दिया। धीरे धीरे उसकी बुरी आदतें समाप्त हो गईं और उसका मन शुद्ध एवं शांत हो गया। श्री कृष्ण ने कहा, आनंद, मन को वश में करना ही सबसे बड़ी विजय है। यदि तुम अपने मन को नियंत्रित कर सकते हो, तो संसार की कोई भी बुरी आदत तुम्हें प्रभावित नहीं कर सकती। ये कथा हमें सिखाती है कि धैर्य,
सत्संग, योग, ध्यान और सकारात्मक सोच के द्वारा हम अपने मन की बुरी आदतों से छुटकारा पा सकते हैं और एक सफल एवं आनंदमय जीवन जी सकते हैं।